आज से 31 साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस शटल डिस्कवरी में लॉन्च किया गया था। उस वक्त नासा के जिन इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर काम किया था, क्या उन्हें ये पता था कि स्पेस को ऑब्जर्व करने वाला हमारा सबसे प्रोडक्टिव टूल बन जाएगा? क्या उन्हें पता था कि इसके 30 सालों के ऑपरेशन के बाद इसके डेटा से 18,000 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश होंगे? हबल ने स्पेस का एक बेहद खास नजरिया हमारे सामने रखा, जो कि पूरी तरह से ब्लैक होल्स और एक मिस्टीरियस फिनोमिना डार्क एनर्जी से भरा हुआ था। जहां ब्लैक होल्स एक साइंस फिक्शन आइडिया और स्पेक्यूलेशन से घिरे थे, हबल ने हमें उनकी मौजूदगी से जुड़े सबूत भी दिए। इसने हमारी मदद हमारे ब्रह्मांड की उम्र को जानने में भी की, जहां पहले केवल यही माना गया था कि हमारा ब्रह्मांड 10 से 20 बिलियन साल पुराना हो सकता है। हबल ने हमें इसका भी एक प्रिसाइज नंबर दिया, जो है 13.8 बिलियन साल। हालांकि हबल हमेशा के लिए काम नहीं कर सकता। हबल के इंस्ट्रूमेंट की ऑफिशियल फंडिंग जून 2021 में पहले ही एंड हो गई है, और अगर इसके ऑर्बिट को बूस्ट नहीं किया गया तो ये 2030 के करीब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद इस पे क्रैश लैंड हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पास सही से काम करने के लिए 5 साल ही बचे हैं। जैसे जैसे इस हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिशन का अंत करीब आता जा रहा है, हम एक नए एरा के एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स का स्वागत करने लगे हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास है, जो कि अपनी लॉन्च के बाद हमारे द्वारा स्पेस में भेजा जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होने वाला है, जो कि हबल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और जो हमारी ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। व्हाट्स नेक्स्ट? इस प्रोजेक्ट के पहली बार सोचे जाने के बाद ये काफी ज्यादा बदल चुका है। इसे एक आम टेलीस्कोप की तरह 2007 में लॉन्च किया जाना था, और जिसकी कुल कीमत $500 मिलियन होती। वहीं लगभग 30 सालों के डेवलपमेंट और लगभग $10 बिलियन के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने इनिशियल डिजाइन से बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। अब यह ना ही स्पेस में भेजे जाने वाला सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि ये हमारी इंसानी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल भी है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसी भी तरह से हबल को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के काम को सराहना देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग हिस्से को देख पाएंगे। जैसे हम इस स्पेक्ट्रम के विजिबल हिस्से को देख पाते हैं, वहीं पर हबल इसके अल्ट्रावायलेट हिस्से को और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसके इंफ्रारेड हिस्से को देख पाएगा, जो कि दोनों ही हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को बड़ी डिटेल से अपने 2 कंपोनेंट्स की वजह से देख पाएगा। एक इसकी टेनिस कोर्ट के साइज की सनशील्ड और दूसरा इसका 6.6 मीटर्स में फैला बेरिलियम से बना गोल्डन मिरर। बेरिलियम एक ड्यूरेबल और लाइट मटेरियल है, जिसे गोल्ड से कवर किया गया है, जो कि बेहतर रिफ्लेक्शन और इंफ्रारेड लाइट की इजी एग्जामिनेशन कर पाएगा। इसकी वो सनशील्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट में सूर्य से आने वाली लाइट को इंटरफेयर करने से रोकेगी, लेकिन इस टेलीस्कोप के सही तरह से काफी धुंधली और दूर की बॉडीज के हीट सिग्नेचर को देखने के लिए इस टेलीस्कोप का टेम्परेचर बेहद कम रहना चाहिए। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये सनशील्ड सूर्य की रोशनी और हीट को ब्लॉक करने के साथ ही इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को -240 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे टेम्परेचर तक पहुंचने में मदद करेगी। जहां ये सनशील्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा इकट्ठा करने के लिए बेहद जरूरी है, वहीं यह इस मिशन से जुड़ा सबसे बड़ा कंसर्न भी। हजारों पार्ट्स, 139 एक्चुएटर्स और 8 मोटर्स को पूरे सही तरह से काम करते हुए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस सनशील्ड की 5 लेयर्स को खोलना होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का फाइनल मिशन पॉइंट L2 ऑर्बिटल पोजीशन है, जो कि लाग्रांजे पॉइंट है और जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी पर टेलीस्कोप का व्यू ना ही सूर्य और ना ही पृथ्वी से ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, जो इसे सेलेस्टियल बॉडीज को आसानी से स्टडी करने में मदद करेगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास सब कुछ सही तरह से करने का केवल एक ही चांस है। What exactly James Webb Space Telescope promises to return?
ब्रह्मांड की पहली लाइट। हबल भी समय में पीछे देख सकता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जितना नहीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इंफ्रारेड कैपेबिलिटी से हम सबसे पहली गैलेक्सीज और पहले सितारों को भी देख पाएंगे। इसकी शुरुआती सेलेस्टियल बॉडीज के ऑब्जर्वेशन और स्टडी हमारी मदद गैलेक्सीज और सितारों की डेवलपमेंट और बिगिनिंग को अच्छे से समझने में करेंगे। इसी के साथ इनके अंत को भी। ये एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। ये हमें ऑब्जेक्ट्स की शुरुआत भी दिखाएगा और उनका अंत भी। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज हम इंसानों द्वारा ली गई स्पेस की सबसे डिटेल्ड इमेज है। इस इमेज में लाल रंग के डॉट्स पुरानी गैलेक्सीज को दर्शा रहे हैं, जो कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन होने की वजह से रेड शिफ्ट हो गई हैं। इनकी लाइट डार्क एनर्जी की वजह से लंबी वेवलेंथ में स्ट्रेच हो गई है। लेकिन सबसे पुरानी गैलेक्सीज को देखने के लिए इस रेड लाइट से भी कम वेवलेंथ चाहिए, जो है इंफ्रारेड वेवलेंथ, जिसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया है और ये इस काम के लिए पूरी तरह से परफेक्ट भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेलीस्कोप हमारी मदद एक्सोप्लैनेट्स और एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस को भी खोजने में करेगा। स्पेस के उस ठंडे सन्नाटे में इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की क्लिकिंग और विरिंग हमें ऐसे ग्रहों से जुड़ा डेटा देगी जो कि हमारे सौर मंडल से कहीं परे हैं। ये टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का भी अध्ययन करेगा। हम इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में बिग बैंग के बाद के हर फेज को देख और जान पाएंगे, जिसमें से गैलेक्सीज की फॉर्मेशन की अर्लीस्ट स्टेजेस बेहद खास रहेंगी, जिनमें हम सूर्य से कई बिलियन गुना ज्यादा चमकदार वायलेंट इवेंट्स को देख पाएंगे। चाहे इस मिशन में कितनी भी डिलेज आई हों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस साल 24 दिसंबर 2021 को लॉन्च हो जाएगा। इसकी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, कम्युनिकेशन के सेटअप और स्पेसक्राफ्ट के एडजस्टमेंट के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली इमेजेस आने में 6 महीने लगेंगे। जब इस टेलीस्कोप से जुड़ा डिटेल्ड डेटा आने लगेगा, तब हम गैलेक्सीज की एक नई क्लास को भी देख पाएंगे, जो कि पहले के इंस्ट्रूमेंट से छुपी रही थी। किसी भी ग्रेट टूल की तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारी मदद उन सवालों के जवाबों के लिए करेगा जिन्हें हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये हमें समय में इतना पीछे ले जा सकता है, जो हमें हमारी एग्जिस्टेंस के रूट्स को खोजने में मदद करेगा। आपका इस टेलीस्कोप के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।